वृंदावन के कोविड-19 डॉक्टर हेडगेवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। जल्द ही चालू होगा 50 ऑक्सीजन बेड का अस्पताल। वृंदावन के समाजसेवी नारायण दास अग्रवाल रामकिशन अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है सहयोग। वृंदावन के CHC अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों के लिए होगा इलाज। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवदीप चहल ने कहा कि ये डॉक्टर हेडगेवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वृंदावन की शुरुआत जल्द ही यहाँ पर होने वाली है। एक L2 कोविड हॉस्पिटल के रूप में ये एक CHC है जिसमें सिविल सोसाइटी के माध्यम से हमारे जो यहाँ पर उद्यमी हैं, बहुत प्रतिष्ठित उद्यमी हैं, नारायण दास अग्रवाल जी, RK अग्रवाल जी, उनके सहयोग से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की भी शुरुआत की जा रही है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी यहाँ पर लगाया जा रहा है और ऑक्सीजन की पाइपलाइन जो है वो समस्त 50 बेड्स पर यहाँ पर लगाई गई है। तो ये CHC वृंदावन जो है ये एक अच्छा हॉस्पिटल हमारे जो मथुरा के मरीज़ हैं उनका इलाज करने के लिए साबित होगा। जैसा कि हम जानते हैं कोविड की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ रही है सब जगह पर, और ऐसे समय में सिविल सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन है, खासकर नारायण दास अग्रवाल जी और RK अग्रवाल जी का, इस हॉस्पिटल को चालू करने में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत की है, वो निश्चय ही बहुत मददगार रहेगी मथुरा के लोगों के लिए। और ये हॉस्पिटल एक अच्छा उदाहरण मथुरा में पेश करेगा और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होने के नाते ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट भी रहेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन यहीं पर ही जनरेट होकर सभी 50 बेड्स पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से दी जाएगी और जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। तो ये खुशी की बात है कि मथुरा के लिए एक नई फैसिलिटी बहुत ही जल्द तैयार होकर चालू होने वाली है। सर, अभी तक बात करें तो जनपद में टोटल कितने बेड हैं और कोविड की स्थिति की बात करें तो क्या? जनपद में इस समय पर लगभग 1500 बेड्स हैं, जिसमें 9 हॉस्पिटल्स हैं, 9 कोविड हॉस्पिटल्स हैं। इसमें हमारे 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, KD मेडिकल कॉलेज और KM मेडिकल कॉलेज। इसके अतिरिक्त 100 शैय्या वृंदावन हॉस्पिटल है। अभी हाल ही में 104 बेड का स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल जो कि IOCL मथुरा रिफाइनरी के द्वारा और ज़िला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से चालू किया गया है, वो है। नैती मेडिसिटी हॉस्पिटल है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य हॉस्पिटल हैं, मोहिनी जगदीश अग्रवाल लाइफलाइन, ब्रिज हेल्थ केयर इत्यादि। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल भी इनमें से एक है। तो इन सभी हॉस्पिटल्स में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इस समय पर ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी है, ICU बेड्स की अवेलेबिलिटी है, और इन बेड्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको हम डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर लगातार अपडेट करते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अपने जो जनपद वासी हैं उनको भी ये सूचित और जानकारी देना चाहूँगा कि ज़िले की वेबसाइट पर जाकर कभी भी आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि कितने बेड्स जो कि ऑक्सीजन हैं या HDU हैं या ICU हैं, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जैसी रिक्वायरमेंट है मरीज़ की उस हिसाब से डायरेक्टली भी हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर जा सकते हैं और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल से भी कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जनपद में इस समय पर लगातार जो संक्रमण की स्थिति है उसके ऊपर ज़िला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग नज़र रखे हुए है और इसमें लगातार सुधार ही आ रहा है। फिर भी ये आवश्यक है कि हम सभी लोग सतर्क रहें और ऑक्सीजन की निर्बाध उपलब्धता जनपद में लगातार सुनिश्चित की जा रही है। कहीं पर भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना ही ऑक्सीजन के बेड्स की कहीं पर भी कमी है। रादर ये जैसी एक नई फैसिलिटी शुरू हो रही है, लगातार नई फैसिलिटी शुरू की जा रही है जो कि ऑक्सीजन युक्त बेड्स की फैसिलिटीज़ है। तो जनपद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और एक कंफर्टेबल पोजीशन में मथुरा को मैं कहूँगा इस समय पर कोविड की रोकथाम के लिए और उसके इलाज के संबंध में हम लोग आ गए हैं। सर, रूरल में केसेस बढ़ रहे हैं और वहाँ कुछ देखा जा रहा है कि लोकल स्तर पर वो ट्रीटमेंट कराते हैं और वहीं काफ़ी लोगों की डेथ भी हो रही है, तो इसको रोकने के लिए आप लोग क्या करें? रूरल में जिस प्रकार से हमारे जनपद में 5 तहसीलें हैं, सभी 5 तहसीलों को जोन्स और उनके अंदर सेक्टर्स जो कि हमारे BDOs, तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, उनके अंतर्गत बनाए गए हैं और सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, क्योंकि रूरल एरिया में संक्रमण के फैलाव का फैलाव हो रहा है। उस कारण से डिसेंट्रलाइज तरीके से इसको रोकथाम और कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो सभी तहसील स्तरों पर कंट्रोल रूम की स्थापना, सभी निगरानी समितियों का उन कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार चेकिंग, उनसे जानकारी लेना और जो मेडिसिन किट्स हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित मेडिसिन की एक किट है या किस प्रकार से दवाइयाँ लेनी है, उसकी जानकारी हमें जो निगरानी समितियां हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, साथ ही साथ उन किट्स का वितरण भी जो हमारे सिम्टोमेटिक लोग हैं उनको करना, इस चीज़ को तेज़ी से कराया जा रहा है ताकि हमारे रूरल एरियाज़ में भी जो भी कोविड संक्रमण से
ग्रसित होने की आशंका या ग्रसित होते हैं लोग, उनको दवाइयाँ उपलब्ध सही तरीके से हो जाए और सर्विलेंस का काम तेज़ी से हो।